हरियाणा के विजयनगर में एक फैमिली रहती है, मलिक फैमिली। मलिक फैमिली में प्रदीप मलिक मालिक होता है, मुखिया। उसकी पत्नी बबली मलिक, बेटा अभिषेक, बेटी नेहा मलिक। ये 4 सदस्य घर में होते हैं और घर सभी सभी सुख संपन्न था। किसी तरह की घर में कमी नहीं थी। सभी ऐशो आराम थे, सब कुछ था। दौलत शोहरत सब कुछ उनके पास था। पर उनके घर का इकलौता चिराग ऐसा आत्मघाती कदम उठाता है कि घर के सभी सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर देता है। क्यों करता है, क्या कारण था, वीडियो में हम आगे बताएंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राय हमसफर। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो हरियाणा एक प्रदेश की है। घटना 21 अगस्त 2021 की है। अभिषेक नाश्ता करके अपने घर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने एक होटल में चला जाता है। वहाँ सभी दोस्त एंजॉय करते हैं, पार्टी का मज़ा लेते हैं। पर अभिषेक का मन वहाँ पार्टी में नहीं लगता है और वो बार बार अपने घर वालों को फ़ोन करता है। पिताजी को फ़ोन करता है, पिताजी फ़ोन नहीं उठाते हैं। मम्मी को फ़ोन करता है, मम्मी भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। अपनी सिस्टर को फ़ोन करता है, सिस्टर भी उसका फ़ोन पिक नहीं करते हैं। फिर वो पार्टी को छोड़ के वो तुरंत घर की तरफ आ जाता है। रास्ते में अपने चाचा को फ़ोन करता है। वो कहता है, चाचा जी, मैंने पिताजी को फ़ोन लगाया पर पिताजी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और एक बार नहीं, मैं बहुत बार लगा चुका, फिर भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो कहता कि आप जाके प्लीज़ देख लीजिए क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा फ़ोन। उसका अभिषेक का जो चाचा होता है उसके घर के बराबर में ही रहता है। वो तुरंत अपने भाई के घर जाता है। जाने के बाद डोर वेल बजाते हैं पर कोई भी गेट नहीं खोलता है। तब तक अभिषेक भी घर आ जाता है। अभिषेक के गेट खोलने की कोशिश करता है पर गेट नहीं खुलता है। पीछे के रास्ते से अभिषेक ऊपर जाता है। सबसे पहले वो अपनी सिस्टर के रूम में जाता है तो देखता है कि सिस्टर उसकी मृत अवस्था में पड़ी होती है। जब ये मंजर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसके चाचा जो होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं। आने के कारण जब वो भी देखते हैं वो भी सन्न रह जाते हैं। जब दोबारा फिर अपनी मम्मी के रूम में जाता है तो उसकी मम्मी भी मृत अवस्था में पड़ी होती है। नीचे उसके पिता की डेड बॉडी पड़ी होती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों को फ़ोन करा जाता है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो चौंकाने वाला होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि घर के सभी सदस्यों को नज़दीक से गोली मारी गई हैं, करीब से गोली मारी गई हैं। गोली मारने वाला कोई और नहीं है बल्कि घर का कोई सदस्य होगा या कोई जान पहचान वाला होगा। ये पुलिस का दावा था। पुलिस की टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा निकलता है कि कोई भी मलिक फैमिली के घर में ना अंदर जाता है ना कोई घर से बाहर आता है। कोई भी ऐसा नहीं दिखता है। अब पुलिस वालों का संदेह अभिषेक मलिक पे जाता है। अभिषेक मलिक से जब पूछताछ की जाती है तो अभिषेक मलिक बताता है कि मैं सुबह का नाश्ता करके परिवार के संग उसके बाद मैं अपने दोस्तों के संग पार्टी करने होटल पे चला गया था। जब मैं वहाँ से फ़ोन कर रहा था तो मेरे पिताजी मेरे माताजी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जब मैंने आके देखा तब ये मंजर मुझे देखने को मिला। पुलिस वाले उसकी बताई हुई बातों को तफ्तीश करते हैं। उसी के आधार पर तो उसकी बातें बिल्कुल सच होती हैं। पुलिस की टीम प्रदीप मलिक जो होता है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, इसलिए उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं। तो पुलिस की टीम की जो शक की सुई होती है वो इधर उधर भी जाती हैं। पर चूँकि दो सस्पेंस होते हैं, एक तो नज़दीक से गोली मारना और दूसरा सीसीटीवी फुटेज में जिस घटना हुई थी उस घटना के जब सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं तो कोई भी घर के अंदर नहीं आता है, कोई भी बाहर नहीं आता है। तो पुलिस वालों का जो शक होता है वो अभिषेक पे आके रुक जाता है। अभिषेक से पूछा जाता है तो अभिषेक बार बार अपने बयान बदलता है और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है, पूरा घटनाक्रम बता देता है। वो बताता है कि मैंने अपने पिताजी से 5 लाख की डिमांड की थी पर मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दिए। मेरे पिताजी ने, मैं बार बार मांग रहा था फिर भी उन्होंने नहीं दिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा
टेंशन में रहता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। इसी बीच नेहा को उसके पिताजी स्कूटी दिलवा देते हैं, तब वो और ज़्यादा चिढ़ने लगता है, वो और ज़्यादा उसके जो टेंशन होती है बढ़ जाती है। क्योंकि नेहा को अब वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और बेटे की जो डिमांड होती है उसे ना देने के कारण वो बेटे से अब नफरत सी करने लगते हैं। अभिषेक को घर के जो मालिक होते हैं प्रदीप मलिक, वो अब उसे पैसे भी नहीं देते हैं और ना ही उसे अब गाड़ी देते हैं। उसे अब कोई भी चीज़ नहीं देते हैं, वो उसे घर में ही रखते हैं, नहीं किसी से मिलना नहीं जुलना। ये सब बात उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और बताता है कि जब वो स्कूल में पढ़ रहा होता है तभी उसकी मुलाकात उत्तराखंड की कार्तिक से होती है। कार्तिक और अभिषेक पता लगता है कि दोनों थर्ड जेंडर होते हैं और कार्तिक अपना जेंडर चेंज कराने के लिए अपने पिताजी से 5 लाख की डिमांड कर रहा था, पर उसके पिताजी नहीं देते हैं। इसी गुस्से में वो आत्मघाती कदम उठा लेता है और एक एक करके पूरे घर को मार देता है। साथियों, ऐसा आत्मघाती कदम कोई भी ना उठाए। हो सकता है आपके परिवार वाले आपसे नाराज हैं तो कुछ दिन के बाद आपसे आपको मना लेंगे और आपके जो कहने का काम है वो कर देंगे, पर कभी भी ऐसा आत्मघाती कदम ना उठाएं जिससे आपका पूरा परिवार खत्म हो जाए और आप भी सलाखों के पीछे पहुंच जाए। कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।